हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जी हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लेता है ये अनुच्छेद किससे बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी अनुच्छेद पूछा जाता है तो इनसे तो 90% पूछा ही जाएगा। आपके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सुपर टेट हो, टेट हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो गया, आपका खंड विकास अधिकारी का हो गया, इनसे संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो अवश्य ही पूछा जाएगा, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर वीडियो के एग्ज़ाम में 123 पूछा गया था संविधान कि अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, इसमें उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी अनुच्छेद हैं इनसे ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे अनुच्छेद 17 की बात हो, अस्पृश्यता, चाहे अनुच्छेद 19 की बात हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आजकल सुपर टेट में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर का स्कोर रहता है पॉलिटी का, जिसमें 1 या 2 नंबर को संविधान के अनुच्छेद से अवश्य पूछा जाता है। चलिए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक नई बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन और डियर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी विद शशांक, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन क्लास चल होंगी। शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो से शिखर तक जाना है, मंजिल का सफ़र तय करना है और एग्ज़ाम आपको पास करना है, हमको पास करवाना है। एग्ज़ाम कोई भी हो उसकी चिंता नहीं करनी है, टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, लेखपाल हो, खंड विकास अधिकारी हो, रेलवे हो, एंड यूपी ट्रिपल एससी, आपका मेन काम है हमको तैयारी करना, हमको पढ़ना। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, केवल एक सब्जेक्ट का आपका अंतर है, बाल विकास एंड अधिगम और इंग्लिश का। बाद बाकी सारे सब्जेक्ट तो आपके हैं, पॉलिटी हो गया, पर्यावरण हो गया, मैथ हो गई, हिंदी हो गई, ये भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर हैं तो बाद बाकी तो आपका तैयार हो रहा है ना। इसलिए ये वीडियो है, संविधान के अनुच्छेद हैं, सारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी दूसरे भी ये यूपी के राज्य से संबंध, जरूरी नहीं है यूपी के विद्यार्थियों के लिए, सभी राज्यों के लिए। आरटेट हो गया और बिहार, राजस्थान, इन सब में भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो संविधान से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं वो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जिन भाई बहनों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का एक नेम होता है, सबको पहले आपको बता दूँ, नेम होता है स्टडी विद शशांक, उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है। वहाँ जाकर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑनलाइन क्वेश्चन हमारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। जो भाई बहन या बंधु टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक होगी, वहाँ आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका काम केवल एक है, पढ़ना, हमारा काम पढ़ाना, आपको हमको मोटिवेट करना है। आप हमको मोटिवेट कीजिए, हम आपको मोटिवेट करें। ये कैसे? आपके अंदर साहस हम भरेंगे। आपका काम क्या है? वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आप लाइक करेंगे थोड़ा सुकून मिलेगा हमको कि हाँ मेरी मेहनत काम ला रहा है, इसलिए लाइक करना, शेयर करना आप ना भूलिएगा। ये आपकी उपस्थिति को दर्शाएगा कि आप प्रेजेंट हैं, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। चलिए ज़्यादा बात करने से क्या फ़ायदा, कम टू द पॉइंट आते हैं। हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे। पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद नंबर 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 संबंध रखता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र से। अनुच्छेद 3 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 3 संबंध रखता है नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्य का अगर निर्माण करना हो, यह अनुच्छेद 3 में वर्णित है। वर्तमान राज्य की जो सीमा है, नामों में परिवर्तन है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी अनुच्छेद 3 में है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 13 के। अनुच्छेद 13 में बताया गया मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकार
असंगत मतलब संगत नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, केवल वही अनुच्छेद आपके सामने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में की समता, पर बराबर का सबको भागीदार। अनुच्छेद 17 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 19 बात करता है वाक्य स्वतंत्र आदि विशेष कुछ अधिकारों का संरक्षण। जी हाँ, अनुच्छेद 19 हमारी अपनी बात को कहना और भी काफ़ी सारे अधिकार इसमें प्रोवाइड हैं। अनुच्छेद 21 की प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपने का अपना बचाव करना। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा अधिकार, मतलब कि गवर्नमेंट का ये अधिकार है या फिर अपना अधिकार है, अगर हम एजुकेट नहीं है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सर स्कूल उपलब्ध नहीं है, हमको स्कूल उपलब्ध कराइए। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आप गवर्नमेंट में केस कर सकते हैं। मतलब छोटे बच्चों को कैसे केस करेंगे, उनके मम्मी पापा के बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्कूल प्रोवाइड करेगी। कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ प्राथमिक स्कूल ना हो। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आपको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार वहाँ पर उपलब्ध होता है। बात की गई प्राथमिक शिक्षा अधिकार की। अनुच्छेद 21 का आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बार बार वीडियो देखिए, रिपीट कीजिए, नोट काफ़ी बार एग्जाम पूछे गए, सुपरलेटिव कोई भी एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। जी हाँ, अनुच्छेद 25 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अपने किसी भी धर्म की कोई भी धर्म हम लोग स्वीकार कर सकते हैं और उनको मान सकते हैं और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता, आप प्रचार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थान की आप स्थापना कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं उनको इसके बारे में अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31 गा की हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, निदेशक तत्व हैं उनको प्रभावित करना। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त होते हैं, नागरिक को प्राप्त होते हैं, और नीति निर्देशक तत्व ये राज्यों को प्राप्त होते हैं। कन्फ्यूजन न करना, मौलिक अधिकार देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए ऋट सहित उपचार, मतलब कहीं भी आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 में आप ऋट दायर कर सकते हैं, इसमें वर्णन किया गया अनुच्छेद 32। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 38 की। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब जो राज्य की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रांत हो, कोई भी राज्य हो, लोक कल्याण मतलब समान, लोक कल्याण मतलब जन भागीदारी की, मतलब कि हमारे जो निवासी हैं उनमें कैसे वृद्धि लाया जाए, डेवलपमेंट कैसे लाए, उनका विकास किया जाए, उनके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, वर्णित है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अभी हम लोग यहाँ यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं। ग्राम पंचायत के संगठन, हर गांव में ग्राम पंचायत है, कोई अगर छोटे गांव हैं तो वहाँ 2 गांव के बीच में एक ग्राम पंचायत है। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 44 की, सेक्शन आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए एक समान कानून होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा कि पैसे वाले आदमी के लिए कानून अलग और हमारा निचले तबके का आदमी है उसके लिए कानून अलग नहीं, सबको कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अनुच्छेद 45 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 45 में बात की गई है 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। जी हाँ, अनुच्छेद 45 में की बात करते हैं 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्ध संबंधों हितों की अभिवृद्धि, मतलब हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजातियाँ और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा में अर्ध संबंधी हितों की अभिवृद्धि। उनके पास कोई साधन नहीं तो इनको विशेषाधिकार प्राप्त, मतलब कोई प्रोत्साहन राशि दी गई, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, इसमें अभिवृद्धि की जाएगी उनकी। अनुच्छेद 50 की कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका हमारी कोर्ट हो गए, कार्यपालिका हमारी विधानसभा हो गई। कार्यपालिका विधानसभा दोनों का पृथक्करण, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही शासन नहीं चलेगा। अनुच्छेद 51 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 51 संबंध रखता है अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? देश का सम्मान करना, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाना, सार्वजनिक स्थान पर घूमना नहीं। आज इस समय हमारा मौलिक कर्तव्य, कहीं भी जाए मास्क लगाएं, ये देश को ज़रूरत है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 की हम लोग बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है अनुच्छेद 72 में। जी हाँ, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब कि राष्ट्रपति अगर कोई भी जवाब प्रधानमंत्री से मांगता है उसके बारे में विवरण दिया गया अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 110 की बात करते हैं, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 123, ये वीडियो के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, हमको याद तो आपको बता दिया। संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि अगर संसद में विश्रांति काल है तो अध्यादेश राष्ट्रपति पारित कर सकता है, कोई भी नियम बना सकता है कुछ दिनों के लिए, बाद में उसको संसद से स्वीकृति अवश्य मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 144 की बात करते हैं हम, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर कोई भी समाज से संबंधित कोई भी निर्णय है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 तक हम लोग बात कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लीजिए ये अनुच्छेद। नेक्स्ट हम लोगों का है शक्तियाँ। हमारे यहाँ क्षमादान करने की 2 शक्तियाँ होती हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल। लेकिन शक्तियों केवल एक अंतर है कि राष्ट्रपति शक्ति है मौत की जो होती है उसको माफ़ कर सकता है, जिसको फांसी की सजा है उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 की बात करते हैं, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। बात करते हैं हम लोग राज्यपाल को सहायता, राष्ट्रपति का काम जो केंद्र में रहता है वही काम राज्यपाल का राज्य में रहता है। राष्ट्रपति को भी सहायता और सलाह चाहिए, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 167 की, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जी हाँ, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। बात करते हैं हम लोग राज्यों में विधान परिषद का सृजन कैसे होता है, इसका वर्णन दिया गया अनुच्छेद 169 में। जी हाँ, अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 200 की बात करते हैं हम लोग, अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। 213 की हम लोग बात करते हैं, 213 में बात किया गया है जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के द्वारा कोई अध्यादेश ला सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश को पारित कर सकता है। ये दिया गया, वर्णन किया गया अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 226 की हम लोग बात करते हैं, कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय है, कुछ रिटें निकाल सकता है, अपने नियम कानून बना सकता है, अनुच्छेद 226 में वर्णन है। अब हम लोग बात करते हैं
अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली के बारे में, दिल्ली केंद्र शासित राज्य NCR है, तो उसमें विशेष उपबंध है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 239 में। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 249 के बारे में। जी हाँ, अनुच्छेद 249 की बात करते हैं। राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद को शक्ति। राष्ट्र सूची, हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, राष्ट्र सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। इसमें राष्ट्र सूची का से संबंधित कोई विषय है, अगर केंद्र सरकार उस पर कोई कानून बना सकता है तो संसद के द्वारा कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 249 में। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 262 की। इसमें अंतर्राज्य की नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का नया निर्णय। 2 राज्यों के बीच में नदियाँ पड़ती हैं, घाटियाँ पड़ती हैं, पहाड़ बनती हैं, अगर उनमें कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय इसमें वर्णित है अनुच्छेद 262 में। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 263 की, अंतर्राज्य की परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 265 की, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण न किया जाए। फिर नया अनुच्छेद हम लोग का नेक्स्ट अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, मतलब संघ केंद्र से कुछ राज्यों को अनुदान दिया जाता है। मतलब कैसे, विशेष राज्य का दर्जा जिनको प्राप्त होता है उनको अनुदान दिया जाता है विशेष रूप से। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है। जी हाँ, अनुच्छेद 280। बात करते हैं हम लोग कुछ और भी अच्छे और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद की। अनुच्छेद 300 की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 300 में वाद और कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्रकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न करना, मतलब कोई भी कानून संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया 300 में का जोड़ दिया, ए या बी का, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पदोन्नत किया जाना, मतलब संघ या राज्य के अधीन जो सिविल सर्विस हैं उनको पद से हटाया जाना, उनके बारे में इस पर वर्णन किया गया। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं 315 की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन। अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोगों को कृत, मतलब क्या क्या काम होते हैं। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण कैसे शासन करना है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 323 का में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना होगा। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 324। ये जो अनुच्छेद हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोटिस करना। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण में है। जी हाँ, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, कितने % लोकसभा में अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे, कितने अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 की बात करते हैं, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावी। अनुच्छेद 352 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 की बात करते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 356। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 365 की, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, मतलब संघ द्वारा कोई भी गाइडेंस आपको दिए जाए, अब उनका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके संबंध में अनुच्छेद 365 है। जैसे इस समय केंद्र सरकार की एडवाइजरी है कोरोना को लेकर, इसमें कोरोना व्यापक
महामारी है। कोई भी राज्य को गाइडेंस दिया गया, उसको फॉलो नहीं कर रहा, नहीं मान रहा, तो उसके संबंध में कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी, तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 365 में। समझ में आ रहा? अनुच्छेद 368 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसकी बात है। प्रक्रिया अनुच्छेद 370 सबको मालूम है, अस्थायी उपवन था जम्मू कश्मीर के संबंध में। अब वहाँ केंद्र शासित राज्य बना दिए गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस की आज का पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि एग्जाम में अवश्य इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस पढ़ाई करनी है, हमको बस पढ़ाना। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का टॉपिक हो गया। पॉलिटी से संबंधित, संविधान से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे संविधान की। टेक केयर। बहुत आपसे और एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट में, जो भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है स्टडी शशांक STUDY WITYSSHAN की टेलीग्राम। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जानते होंगे। उसमें स्टडी शशांक आप लिखेंगे, लोगो आ जाएगा SWS, वहाँ आप हमको से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भाई बहन टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन में या लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम है, लाइक करना आपका काम है, हमारा काम है पढ़ना, आपका पढ़ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।